भारत के चारों तरफ आधुनिक सैटेलाइट की सेना तैयार कर रहा भारत। सीमा के पास भी नहीं पहुंच पाएगा चीन पाकिस्तान का कोई भी ऑब्जेक्ट। भारत ने मिलाया संयुक्त अरब अमीरात से हाथ, तैयार होगा अत्याधुनिक HAPS। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप सुना करते थे कि इजराइल की सीमा के पास ऐसे ऐसे कमाल के हथियार लगे हैं कि कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, कोई भी लेजर हथियार इजराइल की सीमा को भेद नहीं पाता। आखिर ऐसा क्या है इजराइल के पास जो रूस, चीन, अमेरिका जैसे देशों के पास भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, कल तक भारत को भी नहीं मालूम था कि इजराइल बॉर्डर पर आखिर इतनी शक्तिशाली कौन सी तकनीक लगी है जो कोई भी भेद नहीं पाता। लेकिन अब भारत इजराइल की ऐसी तकनीक का पता करना तो छोड़ो, ये तकनीक लेना भी छोड़ो, बल्कि खुद ही इससे और ज़्यादा ताकतवर तकनीक वाला सिस्टम तैयार कर चुका है जो वास्तव में सिर्फ भारत के पास होने वाला है। और इसके कई कारण हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वास्तव में ऐसे सिस्टम को अपने मित्र देशों के साथ तैयार कर रहा है भारत। चीन इन हथियारों को ललचाई नज़रों से देख रहा है क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार मौजूद नहीं हैं। चीन का अगर पत्ता भी हिलता है तो भारत के हथियार चीन पर बमबारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी ऑटोमेटिक। दरअसल ऐसा ही कमाल होने वाला है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उसके पहले इंडियन आर्मी और हमारे रक्षा वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में जय हिंद भी लिखिए। भारत रेडी कर रहा है छद्म सैटेलाइट की पूरी सेना। यूएई और भारत के वैज्ञानिक पलटने जा रहे इतिहास। दोस्तों, भारतीय डिफेंस कंपनी वेदा एरोनॉटिक्स एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी कि छद्म सैटेलाइट विकसित करने जा रही है। इसको लेकर उसने संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी मीरा एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। यानी कि ये दो कंपनियों के साथ मिलकर हाई एंड सूडो सैटेलाइट का निर्माण करेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक पहले ही हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को विकसित करने में जुटे हुए हैं और NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा हाल ही में इसका परीक्षण सफल तरीके से किया गया। लेकिन अब एक नई डिफेंस कंपनी के इस क्षेत्र में उतरने से रक्षा वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत अपने सर्विलांस को मजबूत करने के लिए HAPS प्लेटफॉर्म के निर्माण की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भले ही न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक पहले से ही HAPS को विकसित करने में जुटे हुए हों, लेकिन वेदा और मीरा के एक साथ आने से यह हथियार बिजली की रफ्तार से बनकर तैयार हो जाएगा। शायद इन दोनों डिवाइस कंपनियों के द्वारा मिलकर तैयार किया जा रहा सूडो सैटेलाइट न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा तैयार किए जा रहे सूडो सैटेलाइट से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है क्या। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि चीन की जासूसी को किस तरह से ये नाकाम कर देगा। दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट एक खास तरह का स्कैनर सैटेलाइट है जिसे जासूसी और निगरानी के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। इसका इस्तेमाल न केवल एक विशाल क्षेत्र पर निगरानी के लिए किया जा सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। अब तक निगरानी के लिए या तो अंतरिक्ष में तैनात कन्वेंशनल सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता था या फिर ड्रोन को उड़ाकर दुश्मन के रियल टाइम जानकारी हासिल की जाती थी। लेकिन हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के आने से दुश्मन की निगरानी और आसान हो जाएगी। अगर बात करें भारत की, तो HAPS भारत के ड्रोन विंगमैन प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अहम है। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक ये उड़ान भरने में सक्षम भी हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन क्या है? हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन की ताकत इस तरह से काम करता है भारत का ये नया सिस्टम। दोस्तों, वास्तव में HAPS हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हुए एक विमान जैसा है जो 65,000 फीट की ऊंचाई पर धरती के समताप मंडल में उड़ान भरता है और पेन पॉइंट सटीकता के साथ एक विशाल क्षेत्र पर नजर रखता है। समताप मंडल में उड़ान भरने की वजह से इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है, यानी धरती पर हो रहे मौसम प्रभावों का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो या फिर आंधी या फिर तूफान ही क्यों ना हो, ये लगातार दिए गए क्षेत्र की निगरानी करता रहता है। कमाल की बात यह है कि इसे सौर ऊर्जा से अपडेट किया जाता है, यानी कि कई महीनों तक बिना किसी रुकावट के ये काम कर सकता है। दोस्तों, वेदा और मीरा के वैज्ञानिकों के द्वारा साथ मिलकर हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को विकसित करने का जो समझौता किया गया है, उसके अनुसार ये दोनों डिफेंस कंपनियां 2024 की पहली छमाही के भीतर भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए HAPS प्लेटफॉर्म को विकसित करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक वेदा एरोनॉटिक्स के वैज्ञानिक भारतीय वायुसेना की तरफ से चलाए जा रहे मेक वन प्रोजेक्ट के तहत HAPS को विकसित करेंगे।
परियोजना के तहत HAPS न्यूनतम 35 किलोग्राम पेलोड ले जाने और 18,000 मीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम 30 से 45 दिनों तक ऑपरेशन बनाए रखने में सक्षम होगा। यानी कि इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों डिफेंस कंपनियों के द्वारा साथ मिलकर बनाए जा रहे इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर भारतीय सेनाओं का एकाधिकार होगा। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ लगातार सलाह देते रहे हैं कि भारत के द्वारा अपनी सर्विलांस ताकत को बढ़ाया जाना चाहिए और खुफिया निगरानी तंत्र को और मजबूत कराया जाना चाहिए, क्योंकि चीन जैसे चालबाज पड़ोसी के रहते भारत के ऊपर जासूसी का क्रिटिकल रिस्क हमेशा बना रहेगा। चीन जैसे देशों के द्वारा की जा रही जासूसी को रोकने में HAPS काफी अहम भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि इसे स्कैनर सैटेलाइट कहा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये अपने मॉड्यूलर निर्माण की वजह से कई प्रकार के सेंसर और नेविगेशन क्षमताओं के साथ पेलोड भी लेकर जा सकते हैं। HAPS सैटेलाइट हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे विवाद में भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा और ड्रोन के मुकाबले चीनी क्षेत्र की काफी बेहतर तरीके से स्कैनिंग कर पाएगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां ड्रोन के पेलोड काम नहीं कर पाते, उन क्षेत्रों के लिए वरदान की तरह साबित हो सकता है। करीब 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त HAPS सैटेलाइट के पास निगरानी के लिए विशालकाय क्षेत्र होगा। हिंद महासागर में चीन क्या कर रहा है, LAC पर चीनी सेना की स्थिति क्या है, इसकी सटीक जानकारी हमको मिल पाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि सूडो सैटेलाइट से 500 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कैनिंग की जा सकती है। यानी कि अगर भारत 5 से 7 सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात कर दे तो ये भारत का पूरा एरिया कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर भारत चाहे तो और भी ज़्यादा सूडो सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात करके दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है। इसकी तुलना अगर एक ड्रोन से की जाए तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाला एक ड्रोन जो 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता हो और इतने बड़े क्षेत्र में स्कैनिंग के लिए 5,000 बार उड़ान भरने की ज़रूरत होगी, लेकिन HAPS सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की ज़रूरत होगी। वेदा एरोनॉटिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेश गुप्ता के द्वारा कहा गया कि हमने भारत के लिए स्पेशल वर्जन प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके जरिए HAPS टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं ताकि आगे जाकर इसके जरिए और ज़्यादा पेलोड भेजे जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक भारत में पहले से ही जिस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को विकसित करने में जुटे हुए हैं वो फिलहाल 21 घंटों तक आकाश में रह पाता है, लेकिन वेदा एरोनॉटिक्स के वैज्ञानिक जिस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को विकसित करने जा रहे हैं उसकी क्षमता इससे कहीं ज़्यादा होगी। भविष्य में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी उसमें नई टेक्नोलॉजी का काफ़ी अहम योगदान रहेगा। नई टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो ड्रोन की दर की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत के द्वारा अमेरिका में से जो MQ-9 रैप्टर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं उनको 1 घंटे तक ऑपरेट करने की कॉस्ट $3,500 के आसपास होती है। वहीं HAPS को 1 घंटे तक ऑपरेट करने की कॉस्ट $500 से भी कम होगी, यानी कि एक ड्रोन को ऑपरेट करने की कॉस्ट से लगभग 7 गुना कम, जबकि ये ड्रोन की तुलना में काफ़ी बड़े क्षेत्र की निगरानी काफ़ी देर तक कर सकता है। इसके अलावा आने वाले वक्त में हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट हथियारों को भी फायर करने में ये सक्षम होगा। खैर, वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन को जवाब देने के लिए भारत को कम से कम कितने सूडो सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।